बस ताली बजा दो एक बार, जोरदार ताली ज्योति यादव जी के लिए हो जानी चाहिए। और हमारे आदरणीय सूबेदार साहब लाला राम जी, जिन्होंने 500 रुपए देकर के दोनों कलाकारों का सम्मान बढ़ाया, उनका हम तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। पर ये सूचना यहीं तक रखना, घर मत पहुंचाना। हाँ, ये हाथ जोड़ करके निवेदन है। अच्छा, यही है, हाँ ध्यान है उनका भी आपको। और भाई मुकेश जी ने ये कह दिया कि जब तक जीऊंगा ज्योति के लिए जितना भी अचार वो खाएंगी मेरी तरफ से फ्री है। बस ताली बजा दो एक बार, जोरदार ताली इनके लिए भी। और हमारे बीच में, जी हाँ, हमारे बीच में आपके लोकप्रिय विधायक, हमारे परम आदरणीय, जी हाँ भाई ललित यादव जी, विधायक मुंडावर हमारे बीच में यहाँ पर पहुंचे। उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सम्मान। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करते हुए जोरदार तालियों से सम्मान बढ़ा दें। जी हाँ, आदरणीय ललित यादव जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सम्मान करते हैं। गांव की तरफ से, पावन गांव लाहड़ी की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से, बाबा पहाड़ी वाला मंदिर कमेटी की तरफ से आदरणीय ललित यादव जी, माननीय विधायक जी का, उनके समस्त साथियों का, पूरे स्टाफ का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। कुछ के नाम से मैं परिचित हूं, कुछ के से परिचित नहीं हूं। पंडित जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सम्मान है। आइए, वेलकम। आप यहाँ पर आए हैं, इतना कीमती समय निकाल करके आए हैं। आपका यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और मैं निवेदन भी करूंगा, जी हाँ, परम आदरणीय लाला राम जी से कि वो आए हुए अतिथियों का स्वागत, सम्मान, जो भी स्वागत की रूपरेखा उसको तैयार करवाते हुए, जी हां, हमारे परम आदरणीय ललित यादव जी, विधायक मुंडावर, जिनके साथ में आदरणीय संजय यादव जी यहां पर आए हैं। भाई एक बार ताली बजा करके संजय यादव जी का सम्मान आप बढ़ाएं। जी हां, संजय यादव जी बहरोड प्रत्याशी, आदरणीय रोहतास प्रधान जी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी स्वागत, सम्मान करते हैं। एक बार ताली बजा करके जोरदार ताली से उनका सम्मान बढ़ाएं। आइए, आपकी सेवा में आगामी प्रस्तुति हम करवाएं। और अगर सम्मान की रूपरेखा तैयार है तो मेरा निवेदन है, पहले स्वागत करवा दे, सम्मान करवा दे, रागनी उसके बाद में हम प्रस्तुत करवा देंगे। जी हाँ, सूबेदार साहब से अनुरोध है कि पहले स्वागत करवा दे, सम्मान करवा दे। बोलो पहाड़ी वाले बाबा की। मैं आदरणीय विधायक, हमारे प्रिय मुंडावर विधायक का, उनके साथ आए साथी रोहतास जी, बाकी का नाम तो मैं जानता नहीं, रोहतास जी का जानता हूं मैं। बहरोड से संजय यादव जी, रोहतास जी का ले दिया। मैं सभी का कमेटी की तरफ से, गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूं। और स्वागत की बेला में सरपंच जय सिंह को आमंत्रित करता हूं, विधायक साहब का स्वागत करें। बाबूलाल हवलदार, रोहतास बैच जी, संजय यादव का और रोहतास जी का स्वागत करें। बैच जी, रोहतास जी को मान जाओ। पहले संजय यादव। विक्रम जी आओ, माला पहराओ, विधायक करना आ गए। ठीक,
ऐसे नहीं कहना चाहिए, मेरी ये चाहिए वो चाहिए, ये समाज में सब बराबर है यार। मैं विधायक साहब को आमंत्रित करता हूं अपना उद्बोधन दे। रागनी सुनने के बाद आ जाओ जयवीर जी। जी हाँ, आइए आपके बीच में आगामी प्रस्तुति लेकर के एक, क्योंकि आरसी उपाध्याय जी की रागनी, एक ही रागनी प्रस्तुत हो पाई, एक रागनी महाभारत की रागनी की फरमाइश है। अगर कहो तो एक बार ताली बजा करके जोरदार तालियों से उनका सम्मान बढ़ा दें। आइए मैडम आरसी उपाध्याय जी एक बहुत सुंदर रागनी लेकर के आपके बीच में, और महाभारत की ये रागनी है उस समय की रागनी की जिस समय अभिमन्यु की शादी करना चाह रहे थे पांडव, तो अर्जुन पहुंचा द्रौपदी के पास में सलाह लेने को, और जिक्र कर दिया कि बेटे अभिमन्यु की शादी करने जा रहे हैं राजा कंवलनयन की बेटी उत्तरा के साथ में, उसकी हम शादी करना चाहते हैं। तो द्रौपदी को क्रोध आया और कहने लगी कि ब्याह शादी की तो परवाह है तुम्हें, बेटा शाना होता हुआ दिखाई देगा, बेटे के ब्याह की तो चिंता है, लेकिन मेरी चिंता नहीं है। मेरे क्या क्या हाल हुए, मैं कब से कितनी परेशानी झेल रही हूं, उन बातों का ख्याल नहीं है। तो किस तरह से द्रौपदी क्रोध में आकर के क्या कहने लगती है, सुनेंगे आरसी उपाध्याय जी के द्वारा। हेलो हेलो हेलो, आइए प्रेमी सज्जनों, एक बात कहने का आदेश दिया, फरमाइश। किस्सा महाभारत बात उस समय की कि जब राजा कमल नयन अपनी बेटी उत्तरा कुमारी की शादी अर्जुन के साथ करने के लिए कह देते हैं, तो सज्जनों अर्जुन साफ मना कर देता है। कहने लग गया कि उत्तरा कुमारी तो मेरी बेटी के बराबर है, मेरी शिष्य है, यदि आप मेरे घर से, मेरे कुल से, मेरे खानदान से रिश्ता नाता जोड़ना ही चाहते हो तो मेरा बेटा अभिमन्यु शादी के योग्य है। आप अपनी बेटी उत्तरा कुमारी की शादी मेरे बेटे अभिमन्यु के साथ कर सकते हैं। सज्जनों इतनी बात सुन के राजा कमल नयन सारी बात समझ गए और अर्जुन शादी का प्रस्ताव लेकर अपनी रानी द्रौपदी के पास चले गए और कहने लग गए, सारी बात बताई। तो सज्जनों वो द्रौपदी उस समय काली का वेश धारण करे हुए बैठी थी। कहने लग गई कि रे अर्जुन, जब तक मेरे उस अपमान का बदला मैं वापस नहीं ले लेती, तब तक ना तो इस घर में कोई खुशी बनाऊंगी और ना तुम पांचों भाइयों में बनने दूंगी। किस प्रकार से वो द्रौपदी क्या कहने लगी, सुनेगा इस रागनी के माध्यम से। कैसे? हेलो, हो थारे छतरापण की लाज रही ना, और किसे बात का गम को न्या, हो इस बहू न कड़े बिठाओगे थारे आप रहने घर को न्या, हो छतरापण की लाज रही ना, किसे बात का घर को न्या, बहू न कड़े बिठाओगे थारे आप रहने घर को न्या, छतरापण की लाज रही ना। और क्या कहना चाहिए, शायद तुम वो अपमान भूल गए होंगे, पर मैं वो अपमान अपना नहीं भूली हूं।
कहने लगी पहली कली के माध्यम से क्या क्या बताने लगी, सुनेगा भला। रंज में काया, रंज में काया पीली पड़ गई, रंज में काया पीली पड़ गई, दुख में गात गोल रखा, दुर्योधन और कर्ण बलि ने किसे कड़वे बोल बोल राखे, दुर्योधन और कर्ण बलि ने कड़वे बोल बोल राखे। तम नमक गिरना चाहो सो मेरे दिल के गाम छोल राखे, केरों के खून में गुवा दियो मने सिर से केश खोल राखे, केरों के खून में गुवा दियो मने सिर के केश खोल राखे। इतने मिट्टी नहीं गुथेगी, इतने मिट्टी नहीं गुथेगी, हरे धड़ के ऊपर सर को न्या, इसोगे करे, खाओगे करे, आप रहने घर को न्या, छतरापन की लाज रही ना। और क्या कर लगी, और 200 रुपए से हमारे बाबा जी मान सम्मान करते हैं, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे महावीर जी, मुकेश जी, सॉरी मुकेश जी भाई, जिनका बहुत अच्छा अचार है और पहले भी आए थे जब भी अचार दिया था, हाँ। अब भी अचार दे रहे हैं। भगवान करे इनकी अचार की फैक्ट्री खुल जाए। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फैक्ट्री है इनकी अचार की। और 2-4 और खुल जाए। आइए, कैसे कहने लग गई द्रौपदी उस अर्जुन से, किरे जिस इंसान ने हमें खाने के लिए अन्न दिया, रहने के लिए जगह दी, उस इंसान की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, और तुम कहां बहू बेटी को बिहाने की बात कर रहे हो। कहने लगी तुम्हें नहीं पता कि जब कोई लड़की नई नई शादी करके आती है तो उसके बहुत अरमान होते हैं, बहुत कुछ बातें होती है मन में, पर जब मैं ही दर दर की ठोकरें खा रही हूं तो उस नई नवेली का क्या हाल होगा। नंबर दूसरी कली में क्या समझाने लगी, कैसे? नचाओगे हो सभा बीच में नचाओगे, नाचन जोग उमर को ना करे, बिठाओगे घर आप रहने घर को ना, खतरा पड़ की लाज रही ना। इतनी सी बात सुन के उस द्रौपदी को इतना क्रोध आ गया,
इतना गुस्सा आ गया, कहने लगी कि रे अर्जुन, तुम पांचों भाई हिजड़े थे, हिजड़े हो और हिजड़े ही रहोगे। कहने लगी तुम्हें नहीं पता कि अपमान का बदला कैसे लिया जाता है। अरे जब तक मैं अपना अपमान का बदला वापस नहीं ले लेती, इस घर में कोई खुशी नहीं बनाऊंगी और ना बनने दूंगी। नंबर तीसरी कली के माध्यम से क्या क्या कहने लगी सुनेगा। रणते बाजे उस मर्द की फांसी हुआ करे, वो छतरी हो गए रण से भागे उस मर्द की फांसी हुआ करे। लाड प्यार ने की जानो बहू नई नवासी हुआ करे। मैं गैरों के दासी लगरी के बहू भी दासी हुआ करे। ठोकर खाओगे रे, दर दर ठोकर खाओगे, कुत्ते चतुरी का दर को न्या बहू न करे बिठाओगे धर, आप रहने घर को न्या, वो छतरापन की लाज रही ना। कली में सारी रागड़ी का निचोड़ कर दिया और क्या कहने लगा सुनेगा बना। मेरी बात ना मानोगे ते, मेरी बात ना मानोगे ते, बात पड़ेगी बेढंगी, थारी दुनिया इज्जत करया करती के बामण अर के भंगी। दुनिया इज्जत करया करेगी के बामण और के भंगी। दुर्योधन की बाई जांग पर बहू बिठाओगे नंगी, मान सिंह पढ़ने से ज्यादा ज्ञानी हो सत्संगी, मान सिंह पढ़ने से ज्यादा ज्ञानी हो सत्संगी। कह रघुनाथ उनका के जीना, हो कह रघुनाथ उनका के जीना, जिनके दौरे चर को न्या उन्हें गड़े बिठाओगे धरे, आप रहने घर को न्या, वो छतरापन की लाज ही ना, किसे बात का डर को न्या, उन्हें गड़े बिठाओगे धरे, आप रहने घर को न्या, बहु न करे बिठाओगे तारे, आप रहने घर को न्या। आई बहुत बहुत धन्यवाद। बात अच्छी लगी तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा और 20 रुपए से 200 रुपए से मान सम्मान के उनका तहे दिल। जी हाँ, बिल्कुल आमने सामने की कार्रवाई